नीट पेपर लीक मामले को लेकर देखिए कितना जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेसी सड़कों पर उतर चुके हैं, हल्ला बोल दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है? कहीं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पुलिस के साथ सीधा टकराव हो रहा है। ये फुल फ्रेम स्क्रीन देखें, बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प, तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें आपको साफ कर दें, जयपुर की तस्वीरें हैं, राजस्थान जयपुर की तस्वीरें। जमकर विरोध हुआ है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ और साथ साथ एनटीए के खिलाफ। क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि ये मांग जायज है? बकायदा नारे लग रहे हैं। नारे क्या लग रहे हैं? पेपर कहां मिलेगा बीजेपी के बाड़े में, पेपर कहां मिलेगा बीजेपी के बाड़े में, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जरा सुनिए नारे किस तरह से सड़कों पर गूंज रहे थे, सुनिए जरा। बाईस लाख छात्रों का सवाल था और साथ साथ गुरुवार का दिन आसमान से आग बरस रही थी, मगर तपिश पुलिस के वाटर कैनन से विरोध को ठंडा करने की हो रही थी, लेकिन ठंडा नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक रास्ते में बीजेपी कार्यालय की तरफ नारे करते हुए कांग्रेसी आगे बढ़ रहे। प्रदर्शन हो रहा था, पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किस कदर था, यह तस्वीरें देखिए। पुलिस बल, बैरिकेडिंग के आगे कितनी लेयर बनी हुई है आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4। और यह स्थिति थी दोस्तों राजस्थान में जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार घिरी हुई है। कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर घेराव करने का ऐलान होता है और मांग सिर्फ यह है कि एनटीए को तुरंत भंग किया जाए और इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और यह गुस्सा सियासी हो सकता है, लेकिन मांग क्या जायज है या फिर नहीं, अब आप तय करिएगा। क्यों? क्योंकि अब सोचिए दोस्तों, अगर यह विरोध प्रदर्शन सियासी है, चलिए सियासी, तो फिर इनकी मांग कौन उठाएगा? सीबीएसई सरकारी दायरे में उसकी जवाबदेही पहले से तय थी। 2018 में यह नीट की परीक्षा तब तक तो वही करवाती थी, लेकिन एनटीए का गठन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ? एनटीए को संवैधानिक संस्था के रूप में क्यों नहीं बनाया गया? और यही सवाल अब सड़कों पर पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे एनटीए को लेकर मकसद था क्या? इसलिए तो मांग उठ रही है कि एनटीए को भंग करो। सड़कों पर सवाल पूछे जा रहे हैं, विरोध जताया जा रहा है और विरोध को ठंडा करने की कोशिश हो रही है वाटर कैनन से। 3 तारीख परीक्षा और उससे पहले बड़े बड़े दावे, लेकिन पैनल को सेट करने वाले उसी पैनल के प्रोफेसर को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। राजस्थान से टच आ रहा है, खुद अपने सिस्टम को यह मालूम नहीं एनटीए को कि एनटीए में काम करने वाले लोग वही पेपर लीक कर रहे हैं, प्रोफेसर के नाम आ रहे हैं। और कांग्रेस यहां पर राहुल गांधी क्योंकि पहले ही पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेर चुके, लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बर्बाद हो। और इसका सरगना कोई और नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस तरह के नारे लग रहे हैं। एनटीए के भीतर पेपर लीक कराने वालों लोगों को तैनात किया गया, पेपर सेट करने वाले उनका बैकग्राउंड क्या है, किसने चेक किया? इसलिए एनटीए को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सवाल है और वो गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बुधवार की तस्वीरें मैं अब आपको दिखाता हूं। कांग्रेस ने बुधवार को भी पूरे राजस्थान में नीट पेपर लीक को लेकर विरोध किया। देखिए बुधवार की तस्वीरें, देखिए युवाओं को देखिए, कई जिलों में प्रदर्शन हुए, पुतले फूके गए। खुद मोदी सरकार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ कांग्रेसी के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस ने, यहां तक कि एनएसयूआई ने तमाम जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब याद करिए दोस्तों, विरोध के इतर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी। 2024 में भी पेपर लीक, लेकिन तब हजारीबाग के स्ट्रांग रूम से हुआ। लेकिन इस बार सवाल सेट करने वाले पैनल की तरफ से पेपर लीक की बात आ रही है और एनटीए को भनक तक नहीं है। तो फिर क्या एनटीए को भंग करने की मांग जायज है कि नहीं? अगर एनटीए के पैनल के भीतर से 2 प्रोफेसर गिरफ्तार होते हैं तो कुछ तो जवाबदेही होगी, कुछ तो सवाल उठेंगे। और मोदी सरकार में जवाबदेही का मतलब वाटर कैनन। एनटीए 2018 में परीक्षा करवा रहा है, 18 से, ठीक? क्या सारे पैनल के नाम सार्वजनिक करने चाहिए कि नहीं? सरकार को बताना चाहिए कि नहीं कि इसके पैनल के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, किसकी सिफारिश पर चुने जाते हैं, कौन लोग होते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है और गोपनीयता कैसे रखी जाती है? हर विषय के पैनल की जांच होनी चाहिए कि नहीं? और वहां पर राहुल गांधी जो महत्वपूर्ण आरोप लगाते हैं कि आपने सभी संस्थाओं पर मुखिया जो चेयरमैन है, उसके आपने आरएसएस के लोगों को बिठा दिया। एनटीए में परमानेंट लोग क्यों नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग क्यों हैं? क्या यह सवाल स्वाभाविक है कि नहीं है? आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है
और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। राहुल गांधी ने लिखा कि जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी और मोदी जी ने ना जिम्मेदारी ली, ना धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, ना एक शब्द कहा। जब छात्र, एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया। यानी राहुल गांधी का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। और इससे लीक होने की, पेपर लीक होने की संभावना बढ़ती है कि नहीं बनती? धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा जाता है तो कहते हैं सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी। प्रधान जी कहते हैं कि भाई नीट यूजीसी की परीक्षा को लेकर इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं के राधाकृष्णन, उनकी कमेटी ने जो सुझाव दिए सरकार ने उसको मान लिया, बस बात खत्म हो गई। अगर बात खत्म हो गई तो ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, ये सवाल सड़कों पर क्यों गूंज रहे हैं? और कांग्रेसी कार्यकर्ता अगर विरोध सियासी नजरिए से कर रहे हैं तो फिर सही मांग क्या है? पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, पूरे सिस्टम से लड़ते लड़ते युवा अपनी नई पार्टी बना देते हैं, जेनजी, कॉकरोच जनता पार्टी। बताइए, 4 दिन में बीजेपी के फॉलोअर्स पिछड़ जाते हैं, 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के। सोचिए जरा, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए जेनजी सड़कों पर आ जाते हैं। और अब उनका जो है बताया जा रहा है ट्विटर अकाउंट शायद बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के आह्वान पर मंत्री के इस्तीफे की मांग, एनटीए को भंग करने की मांग, क्या इस मांग को लेकर कांग्रेस अब खुले तौर पर कह चुकी है कि पीछे हटने का सवाल नहीं है? दिल्ली से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर तमाम राज्यों में इस वक्त इसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेसी कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस कर रही है, एनएसयूआई कर रही है। तो फिर आखिरकार क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? एनटीए को भंग किया जाएगा? और सवाल यह कि एनटीए बनाया किस लिए गया, क्यों बनाया गया, और एनटीए क्या अपना काम ईमानदारी से कर रहा है? यही तो सवाल सड़कों पर अब गूंज रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स